जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर पर। दोस्तों, यहाँ पर 2 शेयर के रिजल्ट्स और 2 बड़ी अपडेट है। अगर हम बात करें तो इस शेयर ने जिसका पहला रिजल्ट देखेंगे, कंपनी ने जो 3 महीने में अपना रिजल्ट दिखाया, 7 क्वार्टरली रिजल्ट्स पर Q4 के अंदर कंपनी लॉस से मुनाफे में ही, 7 क्वार्टर का लॉस। और कंपनी अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं कि पौने 2 साल के अंदर पहली बार प्रॉफिट में आई दोस्तों, लॉस से, है ना, 7 क्वार्टर के बाद। वहीं पर दूसरी कंपनी का रिजल्ट देखेंगे, बढ़िया रिजल्ट। तीसरी कंपनी दोस्तों जो कि खराब रिजल्ट के बाद 20% का अपर सर्किट लगा है। खराब रिजल्ट के बाद, रिजल्ट खराब है, मार्केट को अच्छे नहीं लगे, सॉलिड है, लेकिन उसके बाद भी 20% का अपर सर्किट। तो कारण बताऊंगा, कारण क्या है। और वहीं पर दोस्तों चौथा शेयर जिसके रिजल्ट्स तो आ गए कल मार्केट बंद होने के बाद, वहाँ पर वो नई एनर्जी जो फैसिलिटी है उसको प्लान कर रहा है। रिजल्ट बढ़िया रहे उसके, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे और आप अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना से चूके नहीं, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है आप देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स, रुपीज़ इन लाख में दोस्तों, सीक्वेंस सभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम जोड़ के। तो ये देख सकते हैं, अदर इनकम आपके सामने थोड़ी सी ज़्यादा है, हालांकि कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। टोटल इनकम मैं जूम कर लेता हूँ दोस्तों आपके सामने। अभी की इनकम क्या है, 567 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 577 करोड़ और 1 साल पहले 418 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है दोस्तों, हल्की सी डाउन है, बट ईयरली इनकम ग्रो हो रही है। चलिए, इनकम तक ठीक था। खर्चे देख लेते हैं। अभी कंपनी के खर्चे 536 करोड़, 570 और 433 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे जरूर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब बात आती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी का जो हम शुद्ध मुनाफा देखें, नेट प्रॉफिट लॉस। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ, अभी कंपनी जो है वो 20 करोड़ के करीब करीब, एग्जैक्ट तो नहीं है, 20 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी को फ़ायदा हुआ है इसके रिजल्ट में। जबकि 1 क्वार्टर पहले 4 करोड़ 39 लाख रुपए का लॉस था और 1 साल पहले 18 करोड़ रुपए का लॉस था कंपनी को। ये ब्रैकेट में ध्यान रखना, दोनों ब्रैकेट में, मतलब क्वार्टरली और ईयरली दोनों कंपनी लॉस में थी। यहाँ पर हम बात किस कंपनी की कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मैगमनी ग्रुप की, मैगमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आज 10 तारीख। तो दोस्तों हमें देखते हैं मैगमनी ऑर्गेनिक्स आप क्या है, 71% के 71 रुपीज़ पर चल रहा है। 3.21% की कल तेजी थी। अगर मैं आपको दिखा दूँ 6 मंथ में क्रैश है, 1 ईयर में क्रैश है, 5 सालों में देखेंगे तो वहीं की वहीं डाउन, और मैक्सिमम भी देखेंगे तो अगर आप लिस्टिंग से देखें तो अपने टॉप से कितना 48% डाउन है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ मैगमनी ऑर्गेनिक्स। दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर 49.41, FI ने माल कम किया, DI ने माल थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी माल गवर्नमेंट और पब्लिक के पास 48%। मैं दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो दोस्तों सेल्स तो एक तरफ है, मैं आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने क्वार्टर, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी और वहाँ से 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर रही है। अब आप अंदाज लगा लें कि कंपनी ने बड़ा प्रॉफिट अर्न किया दोस्तों यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब इतना ज़्यादा वोलेटाइल रहता है शेयर तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 7 क्वार्टर तक कोई भी वेट नहीं कर पाएगा यहाँ पर इन्वेस्टर। शुरुआती समय में देखें यहाँ पर क्या था, ये प्रॉफिट दिखता था, उसके बाद कंपनी लॉस में गई। अब देखते हैं कि चेंजेस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि 1 क्वार्टर का प्रॉफिट देखकर कोई भी शेयर की स्टडी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि फिर अगला क्वार्टर खराब और मामला खराब। दोस्तों अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अगर हम देखें तो टोटल इनकम लाख में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर इनकम को आपके सामने। अभी की इनकम क्या है, 318, 308, 255 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम बढ़ी है। देखते हैं क्या अभी खर्चे, अभी के खर्चे कितने हैं, 304 करोड़, 299 और 240 करोड़।
क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अभी कंपनी का प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पर 9.87 करोड़, क्वार्टरली 6.38 करोड़ और ईयरली 6.90। क्वार्टरली देखें आप यहाँ पर प्रॉफिट क्या है तो आपके सामने रखा है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। ईयरली आपके सामने प्रॉफिट जो है वो बढ़ते क्रम में है। यहाँ बात किसकी हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो आप यहाँ गौर करेंगे उस शेयर का नाम आपके सामने अपोलो पाइप्स सिस्टम, अपोलो पाइप्स, 10 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों अपोलो पाइप देखें गिरावट के साथ क्लोजिंग है। 6 मंथ में डाउन है, 1 ईयर में डाउन दिखेगा आपको। 5 ईयर में देखें तो एक अच्छे रिटर्न बने दोस्तों यहाँ पर, है ना। ये 500% की, और वहाँ से फिर देखें तो अभी कितना है तो आधा हो गया। और मैक्सिमम देख लें, है ना, यहाँ पर NSE के डेटा के अनुसार। तो नंबर क्या है, नंबर अच्छे हैं। देखते हैं आगे किस तरीके से जाता है शेयर अपोलो पाइप्स लिमिटेड। अगर हम देखें अपोलो पाइप्स तो दोस्तों यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इसलिए भी ज़रूरी है, इससे हमको मालूम पड़ता है कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ आप गौर कर सकते हैं प्रमोटर के पास माल, FI ने माल बेचा है, माल DI ने बेचा, बाकी माल पब्लिक के पास बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है अगर हम उसकी बात करें तो रिजल्ट कल आए उसके, आप क्या देखेंगे यहाँ पर तो जो की हाईलाइट है दोस्तों, अदर हाईलाइट में, है ना। तो यहाँ पर आपको इनका इन्वेस्टमेंट दिखेगा। कंपनी इन्वेस्टेड कितना 18 करोड़, है ना, ट्रांचेस अपनी खुद की शक्ति ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड में। आप और अगर हम बात करें तो 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इनको मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से 113 एकड़ लैंड जो है वो सेंक्शन हुई है। काय के लिए तो शक्ति एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर 7 पीथमपुर। काय के लिए तो यूटिलाइज फॉर सेटिंग अप ए सोलर सेल एंड PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूजिंग वेफर्स एज इनपुट मटेरियल। तो दोस्तों नई जो है वो अपने एनर्जी सेगमेंट के लिए सोलर सेल बनाने के लिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्लान कर रहे हैं। बात इसकी हो रही है तो आप देखते हैं शक्ति पंप्स की रिजल्ट कल आए इसके, है ना। तो ये अपडेट बड़ी है यहाँ पर कंपनी की तरफ से। तो आप यहाँ देख सकते हैं शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड फ्लैट है, रिजल्ट इसके नंबर के अपने मार्केट के बंद होने के बाद है। 6 मंथ में ठीक है, 1 ईयर में देखें तो रिटर्न्स 150% के हैं। और दोस्तों 5 साल में तो ताबड़तोब रिटर्न दिए हैं इसने। कितने हैं 3485% के रिटर्न हैं किसके, शक्ति पंप्स के। अगर आप देखेंगे तो क्या है ये देख सकते हैं नियरली ट्रिपल, शक्ति पंप प्रॉफिट नियरली ट्रिपल, रेवेन्यूज अप 84%, जो कि मैंने आपको कल ही रिजल्ट बता दिया दोस्तों। यहाँ पर फिर भी मैं एक बार और दिखाया था आपको यहाँ पर शक्ति पंप का रिजल्ट क्या रहा। तो आप यहाँ देखेंगे कंपनी का अभी का रेवेन्यू कितना था 605 करोड़, एक क्वार्टर पहले 649 और एक साल पहले 609। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा। इससे अब क्या है कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 110 करोड़, एक क्वार्टर पहले 104 और एक साल पहले 90 करोड़। तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी क्या है तो गजब की है। आपको यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग FIDI एक्टिविटी देखने को मिलेगी। प्रमोटर कांस्टेंट है, माल हल्का सा बढ़ा है, FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। शक्ति पंप्स। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अगले शेयर की, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने रिजल्ट दिखाए, आप देखें 102 करोड़ एक साल पहले का रेवेन्यू, अभी क्या है तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है 20 करोड़, और यहाँ पर एक क्वार्टर पहले 18 करोड़। तो दोस्तों यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट देख लें आप, क्या नेट प्रॉफिट, तो कंपनी अभी 26 करोड़ के लॉस में है, एक क्वार्टर पहले 24 और एक साल पहले 10 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली भी लॉस बढ़ा है, ईयरली तो और ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। उसके बाद भी क्या हुआ है दोस्तों, उसके बाद आप देखें आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड 9 तारीख को 20% का अपर सर्किट लगा है। 20% कोई छोटा मोटा नहीं। और दोस्तों 2 दिनों के अंदर तो 29% के रिटर्न दिए इसने। अगर आप देखेंगे तो 29% तक के रिटर्न दिए। तो ऐसा क्या हो गया है कि खराब रिजल्ट के बाद भी ये भाग रहा है। अदरवाइज आप 1 ईयर में देख लें रिटर्न कुछ भी नहीं है, गिरावट ही है। आप टॉप से देखेंगे तो यहाँ पर रिटर्न कितने माइनस में 41%। रीज़न क्या है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा रीज़न। दोस्तों ये कंपनी जो है वो क्या काम करती है, मैंने आपको कल ही बताया था, UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। मतलब क्या है, ड्रोन का बिजनेस दोस्तों, ड्रोन सेगमेंट के अंदर आती है ये कंपनी। ड्रोन बनाती है, देख सकते हैं ड्रोन। और अभी क्या चल रहा है, इंडो पाक वार की सुबुघाट, है ना, और बहुत अलग तरीके से भी चल रहा है। अभी हम कहें फुल फ्लैश वॉर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कोई कह नहीं सकते कब हो जाए। हालांकि दोनों ही एटॉमिक जो वेपन्स रखने वाली कंट्री हैं, और
डी एस्केलेशन की बातें भी चल रही है, बट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स पर नज़र बना के रखें आप। और दोस्तों इसकी एक झलक आप देख सकते हैं ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर भी। ज़ेन टेक्नोलॉजीज में भी क्या देखने को मिलता है, 5% का अपर सर्किट है। और उसका रीज़न क्या है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट के अंदर अभी तक जो भी हुआ, मिसाइलें लगी हैं, लेकिन दोस्तों ड्रोन ज़्यादा है। तो पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, तब भी उसने 400 ड्रोन से हमला किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन बहुत बड़ा प्लेयर रहेगा। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी अगर आप बात करेंगे, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी ड्रोन ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। 5 डे में देख लें, यहाँ भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 5% की तेज़ी है इसके अंदर। ज़ेन टेक्नोलॉजीज में ये भी ड्रोन का काम करती है। ड्रोनाचार्य एरियल इनोवेशन छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ 4.99% की तेज़ी है। 5 डे में देखें तो यहाँ पर भी आपको सेम चार्ट देखने को मिलेगा, है ना, 10-12-15% की तेज़ी आ रही है। कारण क्योंकि ड्रोन का बिजनेस करती हैं कंपनियाँ, और ड्रोन का काम करने वाली कंपनियों की तो अभी बल्ले बल्ले है। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप भी स्टडी करके रखें कि और ऐसे क्या सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट है जहाँ पर जो है वो इस गिरावट में भी जो है ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को स्टडी करें, है ना। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।